Hello everyone. Good morning to all of you. A very good morning to all of you. This is me, Ujjwala, student of Sound, and it is your host in this beautiful morning web of सृजन web talk. I request कि अभिव्यक्ति वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत की जाए क्योंकि अच्छे संस्कार एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं और अच्छा चरित्र एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और अच्छे संस्कार सिर्फ हमारे माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त और सबसे ज्यादा वह संस्कार हम स्वयं ग्रहण करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और हम किनके संपर्क में हैं। तो आप सबके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करने के लिए अभिव्यक्ति वीडियो के लिए मैं आईआईटी टीम को निमंत्रित करती हूँ इस पटल पर। आईआईटी टीम, ओवर टू यू। बात तब की जब एक लड़का कुछ बनने के लिए गांव से शहर आया। लड़का बहुत शरीफ और सीधा साधा था, जिसका फायदा उठाकर किसी ने उसका बैग चोरी कर लिया, जिस बैग में उसके कपड़ों के साथ साथ पैसे भी थे। और अब इससे आगे आप सब जानते ही होंगे कि क्या हुआ होगा। यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनके साहस और संघर्ष से हमें क्या सीख मिलती है। गरीबी को बेबसी मत बनाओ। मनोज सर का गांव बिल्कुल बैकवर्ड यानी पिछड़े एरिया में था। उनके परिवार के सभी लोग मजदूरी करते थे, तब जाकर घर चलता था। मनोज ने गरीबी देखी और सही भी, लेकिन उसे कभी बेबसी नहीं बनाया। उन्हें पता था कि अगर ये गरीबी हटानी है तो पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। ना पढ़ने के हजार बहाने थे और पढ़ने का सिर्फ एक, कुछ बड़ा करना है। बड़ी सोच रखना। भले ही वे गरीब घर से थे, छोटे घर से थे, लेकिन उनकी सोच छोटी नहीं थी। उम्र कम थी लेकिन जुनून था। जब स्कूल में चीटिंग ना चलने पर मनोज कुमार फेल हो गए और चपरासी की नौकरी ना कर पाए, तब डीएसपी सर की कही बात ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जब मनोज ने डीएसपी सर से पूछा कि आपके जैसा ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डीएसपी सर ने बोला चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। फिर अगले साल मेहनत करके बिना चीटिंग करे पास होके दिखाया। तब मनोज कुमार निकल पड़े अपने शहर ग्वालियर डीएसपी बनने। पीछे कदम ना हटाना। ग्वालियर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनका बैग चोरी हो गया, जिसमें उनकी दादी के दिए हुए पैसे थे। अब मनोज पूरी तरह टूट गए थे कि अब क्या करूं, बिना पैसे के क्या करूं, कैसे पढ़ूंगा। ऊपर से पता चला कि गवर्नमेंट ने पीसीएस के एग्ज़ाम पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है। अब वो चाहते तो वापस गांव जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया। किसी तरह वे दिल्ली पहुंच गए यूपीएससी की पढ़ाई करने, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि कैसे होगा, बट आंखों में सपना था कुछ बड़ा करने का, बड़ा आदमी बनने का, परिवार की गरीबी मिटाने का, जो उनकी रग रग में समाया हुआ था। मेहनत और संघर्ष। शहर में अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप खाने की बात तो छोड़ दीजिए, बल्कि पानी पीने के लिए भी तरस जाओगे। ऐसे में मनोज क्या करते, वे 15-15 घंटे काम करते और 5-6 घंटे पढ़ते और मात्र 3-4 घंटे ही सोते। महीने की जो भी आमदनी होती थी उसमें से कुछ पैसा घर पर भी भेजना पड़ता था, क्योंकि घर की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। बिना किसी कोचिंग के मनोज कुमार ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेंस एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता। 15-15 घंटे काम करके मेंस का एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता था। ये बात मनोज कुमार के दिमाग में तब आई जब लास्ट अटेम्प्ट बचा था। लास्ट अटेम्प्ट में मनोज कुमार शर्मा ने पूरी जान लगा दी और कर दिखाया जो नामुमकिन था। उन्होंने साबित किया कि नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसे ही कहते हैं मेहनत और संघर्ष। कॉमरेड्स, इस रियल लाइफ स्टोरी में मनोज कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और बताया है देश के नौजवानों को कि जिनके हौसले बुलंद हैं वे पत्थर का सीना चीरकर भी उगते हैं। समस्या उसी के लिए बड़ी होती है जो मेहनत नहीं करता। इन्होंने साबित किया कि अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो यूपीएससी क्या कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, जिसका सबूत पूरे देश के सामने है। और दूसरी तरफ कई नौजवान हमेशा अपनी फेलियर का कारण दूसरों को बताते हैं, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, और बहुत सारे बहाने बनाते हैं। मैं इस मंच से एबी कॉमरेड्स के इस चैनल से अपने देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। तो दूसरों पर और अपनों पर ब्लेम डालना बंद करो। खुद से वादा करो खुद को बदलने का। आज ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आया।
Thank you so much, IT team, for inspiring us with this beautiful अभिव्यक्ति वीडियो। अब मैं एक कार्यक्रम कर रही हूँ मोटिवेशनल की तरफ करना चाहूंगी। उससे पूर्व कि पर में परवेश की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। जो चोंच में तिनका डाले डाली पर दो आंखें करती है, वो परख रही है तूफानों के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफानों के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है कि दूर दूर तक कितनी नाम मात्र की राहत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। पर लगी सांस फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को लाकर धरती पर पटक दिया। आसमान की उम्मीदों को लाकर धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद भी लड़ने की ललक पुरानी है। चोट खाने के बावजूद भी उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा तुम अपनी अपने 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 पंखों अपने अपने कंठों में। तुम रखो घोषणा तब अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। गलत करूंगी साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा। मुखड़े पर धूल लगी माना माना माथा फूटा लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना। लेकिन माना की आंखें ऐड गई पसलियों से लहू निकलता है। घिस गया है कंकड़ में घुटना और मिर्च सरीखे जलता है। माना की सांसें उखड़ रही हैं धक्का लगता धड़कन से। लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से। लो मान लिया है कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नजलू से तूफान लाऊंगी। पर आंखों से अंगारे मैं नजलू से तूफान लाऊंगी। मैं गिर गिर कर धरती पर हर बार खड़ी हो जाऊंगी। मैं गिर गिर कर धरती पर हर बार खड़ी हो जाऊंगी। कि अंधेरे हो लाख घने, कि अंधेरे हो लाख घने, अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबके समक्ष हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिया दिल्ली मनीष भैया को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मनीष भैया, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद नवजोत जी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार इस सुबह सुबह जुड़ने के लिए। और आज का दिन बहुत विशेष है, ऐसा मानना है कि आज अपनों से अपनी बात है। आप सारे हमारे अपने लोग हैं, अपनों से अपनी बात है। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो अगर संभव हो तो जरूर ऑन कीजिए, है ना। आज अपनों से अपनी बात है, तो आई मीन आज कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। आज उद्देश्य चूंकि क्या है कि युवा अभ्युदय आ चुका है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है आप सभी पे। ठीक है, तो आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी बैठे हैं अपनी बात रखेंगे। बहुत विशेष है, अभी का समय बहुत विशेष चल रहा है, उस बात को रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी बैठे हैं एकांत में बैठ जाएं और अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें और ये भाव करें कि हमारा शरीर शांत हो रहा है। हमारे शरीर का रोम रोम, हमारे शरीर का कण कण, हमारे शरीर का जर्रा जर्रा बिल्कुल शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। हमारा मन शांत हो रहा है और हम ध्यान करते हैं, उस सविता का ध्यान करते हैं, उस उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हैं। वो सूर्य, वो सविता जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालक है, पोषक है और नियंत्रण करता है। उस सूर्य का हम ध्यान करते हैं, उस हिमालय की चोटी पे, उस हिमालय के शिखर पे जो हिमालय बर्फ से आच्छादित है। वो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे उस हिमालय की चोटी से हम तक पहुंच रहा है, हमारे शरीर के कण कण में फैल रहा है, हमारे शरीर के रोम रोम में फैल रहा है। हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक रोम उस सूर्य के प्रकाश से, उस सूर्य की ऊर्जा से हील हो रहा है। हम अंदर से ऊर्जावान हो रहे हैं। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कसाय कल्मश हैं, वो सब दूर हो रहा है। हम अंदर से स्वच्छ हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं।
इस भाव में डूबते हुए उस महासत्ता गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, जो हमारे बुराइयों को अच्छाइयों में प्रेरित करती है, जो हमारी बुराइयों को दूर करके हमें अच्छी दिशा में चलने की और प्रेरणा देती है। इस भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ जुड़े हुए हमारे सारे युवा साथी भाई और बहन, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके सौभाग्य को सराहते हैं कि एक अच्छे कार्य को लेकर के, एक महान कार्य को लेकर के आप अपने जीवन को बदलने के लिए तत्पर हैं, अपने जीवन में एक बदलाव ला रहे हैं। हमें ऐसा पूरा विश्वास है। ऐसा देखा जाता है, वैसे तो हजारों बच्चे हैं संभवम में, लेकिन आप ही जुड़ते हैं, कोई कारण है, कोई बहुत बड़ा कारण है कि आप ही जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही मन करता है और यहाँ आ गए और कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसी बातें नहीं है। वो बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि भगवान आप सभी से कुछ बड़ा कार्य कराना चाहती है, कुछ कोई महान कार्य कराना चाहती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बुक लिखा कि बड़े आदमी नहीं महामानव बने, है ना। बड़ा आदमी तो सब बन जाते हैं, लेकिन महामानव बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत अपनी आत्मिक स्तर को बढ़ानी पड़ती है, अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ानी पड़ती है। हमें ऐसा लगता है कि इस जीवन में अगर हमको शक्तिशाली व्यक्ति बनना है, अगर पावरफुल पर्सन बनना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मैं बहुत सारा फाइनेंशियली हम पूरा स्ट्रांग हो जाए तो हम शायद पावरफुल हो जाएंगे। ऐसा आपको लगता है कि हम आईएएस बन जाएंगे तो हमारे अंदर बहुत पावर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं जिंदगी का रहस्य आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पैसे वाले, बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो अंदर से बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत तनाव में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, उनको पता नहीं है। लेकिन आप उन लोगों से भिन्न हैं। भगवान ने आप में एक बड़ा जबरदस्त भावना दी है, और वो भावना ये है कि मुझे अपना निर्माण तो करना ही करना है, और देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ विशेष करना है, कुछ कर दिखाना है। और हर व्यक्ति के अंदर में भगवान ने वो पोटेंशियल दे रखा है ना। आप जानते हैं, दो चीज हमारे हाथ में नहीं होता है। जो हमारे जन्म की प्रक्रिया है, जो हमारा बर्थ है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमको किसके घर में जन्म लेना है ना। अगर आप डिसाइड कर रहे होते तो आपको लगता कि कोई बड़े बिजनेसमैन के घर में, कोई बड़े नेता मंत्रीगण के घर में पैदा हो जाते तो जीवन सफल हो जाता। ये आपके हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये नहीं है कि कल बुलावा आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। एक दिन सबको जाना है, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। ये दो चीज आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भगवान ने जो हमें दिया है, और वो दिया है चॉइस, वो दिया है डिसीजन मेकिंग कि हमें क्या करना है। आज आप यहाँ बैठे हैं, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो ये आपका चॉइस है ना। कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है। ये आपका चॉइस है कि आज यहाँ बैठे हैं। ये आपका चॉइस है कि आपके अंदर में वो जुनून है, वो जज्बा है, वो उत्साह है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बदलना है, अपने आप को बदलना है, देश को बदलना है, समाज को बदलना है, जीवन में कुछ बड़ा बनना है, और जीवन को हमको सार्थक बनाना है। आप इसलिए जुड़े हैं, है ना। आप इसलिए नहीं जुड़े हैं कि किसी तरह से हमको जीवन काट देना है। जीवन काटने में और जीवन जीने में बहुत अंतर है। जीवन काटने से तात्पर्य ये है, यहाँ आने की वाकई जरूरत नहीं। अगर जीवन आप काटना चाहते हैं तो यहाँ आने की जरूरत है नहीं। जैसे सारे लोग, सामान्य लोग करते हैं, है ना। सामान्य लोग क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, आलस में, प्रमाद में उठते उठते जो है चाय की प्याली आ जाएगी सुबह सुबह, बेड टी जिसको कहते हैं, जो कि जहर है ना।
ये शौकिया लोग पीते हैं कि नहीं जरा चाय लेकर आना, चाय लेके आएंगे, पेपर पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे और बोलेंगे कि दुनिया बहुत बेकार हो रखा है, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। मोदी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तमाम चीज आपको गिनवा सकता है और करेगा कुछ नहीं। और फिर उसके बाद जो है वो जीवन में ऐसे ही रह जाएगा। और हमारे युवाओं की भी ऐसी स्थिति है। आप हमारे युवाओं को देखेंगे तो उसका हाल ऐसा है कि आज तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा हो जाएगा, हर दिन वो डेमोटिवेट होता है। हर दिन आप देखेंगे वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, उसको समझ, वो इतना परेशान होता है कि उसको हर एक दिन लगता है कि हम टॉप कर जाएंगे, और हर एक दिन लगता है हम कहीं नहीं है मार्केट में, बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पाएगा हमको, है ना। ये द्वंद की स्थिति जो है अंदर में, इतना संघर्ष होता रहता है, इतना संघर्ष चलता रहता है अंदर में, तो उसे लगता है कि मैं जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि इस युवाओं की जो आत्मिक शक्ति है वो बहुत कमजोर है। ठीक है, आत्मबल बहुत कमजोर है, आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है, उसको जगाने की जरूरत है। जिस दिन आपने जगा लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका व्यक्तित्व ऐसा बदल जाएगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है ना। जिंदा हैं आप तो जिंदा दिखने चाहिए, लगना चाहिए शरीर में जान है, लगना चाहिए कि कुछ कर गुजरेंगे। हमारे अंदर वो उत्साह है, वो जुनून है, वो जज्बा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। व्यक्ति इंपॉर्टेंट, व्यक्ति तो भरा पड़ा है। आज देख लीजिए इस दुनिया में कितने 6 अरब लोग हैं, उससे ज्यादा ही, है ना। व्यक्ति बहुत सारे हैं, लेकिन हम कम ही ऐसे विरलों को जानते हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत ही जबरदस्त है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है। ऐसे कम ही बिरले को जानते हैं। इससे निचोड़ ये निकलता है कि हमको आपको अपने व्यक्तित्व पे काम करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट तब संभव हो सकेगा जब आपके अंदर का स्पिरिचुअल कोसेंट बढ़ेगा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर में इतना आत्मबल आ जाएगा, आपके अंदर में इतनी इच्छा शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर में इतना संकल्प शक्ति आ जाएगा कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जीवन में जो भी सफलता चाहते हैं, ये बाय प्रोडक्ट होता हुआ चला जाएगा, अपने आप वो सफलता मिलता हुआ चला जाएगा, है ना। तो जो हम लोग यहाँ से बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि भगवान ने, ये समय बहुत ही शानदार समय है। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य रूप में इस समय हमारा जन्म हुआ है। आप बात समझिए, मनुष्य रूप में इस समय हमारा जन्म हुआ है। आप गर्व कीजिए, ये समय कोई साधारण समय नहीं है। ये समय बहुत तेज गति से बदल रहा है, बहुत ही परिवर्तन का समय है, आपको देखने को मिलेगा। आपने तो अभी देखा ना कि प्रकृति जो है ना, परम पूज्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गए, और आप जानते हैं कि जो गायत्री परिवार का उद्देश्य है, परम पूज्य गुरुदेव का जो योजना है, संकल्प है, वो है युग निर्माण योजना, है ना। युग निर्माण योजना का मतलब समझते हैं? युग निर्माण योजना कोई गांव की बदलने की बात नहीं है, कोई जिला बदलने की बात नहीं है, कोई स्टेट बदलने की बात नहीं है, कोई देश बदलने की बात नहीं है। पूरे विश्व वसुधा को बदलने की बात वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बेटा, हमारा वाक्य ब्रह्म वाक्य है, जो हमने कह दिया तो कह दिया। उनसे किसी ने पूछने पूछने गया कि गुरुदेव आपको लगता है कि युग बदल जाएगा? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैं चाहूं तो चुटकी बजा के युग बदल दूं, लेकिन युग बदलने के लिए अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो बहुत कष्ट होगा, लोगों को बहुत कठिनाई होगा, इसलिए ऑपरेशन धीरे 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 करना पड़ेगा। ठीक है, चुटकी बजाऊं तो युग बदल जाएगा। चुटकी बजाया, सारे लोग घर के अंदर चले गए। गए नहीं गए? आपने देखा घटना, जब एक बार कोरोना आया तो सारे लोग फिट हो गए घर में, रोड पे एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह असंभव सा चीज था, ऐसा कभी कल्पना आपने किया था? कभी कल्पना नहीं किए थे आपने। चोर एक बार चोरी करने गया किसी के घर में, तो जब चोरी करने गया तो पहले वो सैनिटाइज किया पूरे घर को, उसके बाद चोरी किया। बदल रहा है समय। आ महाकाल का चक्र चल रहा, सब बदल जाएंगे, और जो नहीं बदलेंगे अपने आप कुचल जाएंगे, यह सत्य है। इसीलिए जो बदल जाएंगे उनको तो बहुत इजी रहेगा आने वाले समय में, और जो नहीं बदलेगा उनको बहुत दुख होने वाला है, उनको बहुत दर्द होने वाला
है ना। तो राइट टाइम पे अगर हम अपने जीवन में बदलाव लेके आ गए, आप विश्वास मानिए कि आपका जीवन जो है बहुत सुखद, सुंदर, सफल होने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप घबराइए नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भैया हम तो तैयारी करते हैं, हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। आप क्या ही सुना रहे हैं। युग बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, हमको बदलना चाहिए, हमारा चाल ढाल ठीक करना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत ठीक करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मेरा लंबा अनुभव है। मैं 20 साल का निचोड़ आप सभी को दे रहा हूँ। 20 साल का जो हमारा अनुभव रहा वो मैं निचोड़ आपको निकाल के देता हूँ। कोई आईएएस आईपीएस ज्ञान दे दे आपको आके, तो आपको लगेगा कि अरे बड़ा अच्छा, श्यामलाल पढ़ने के लिए बोला है, लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए बोला है, ऐसा बोला है, तो उसको आप लोग लेते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर अपने जीवन को शानदार बनाना है तो आप जीवन को आध्यात्मिक बनाइए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप चिंता मत करिए, सफलता तो आपके पीछे पीछे चलेगी। सफलता बाय प्रोडक्ट होता है इन सारे चीजों का। आज आप देखेंगे, आप जो पढ़ाई करते हैं, तो जिसका मन मजबूत होता है, जिसका संकल्प शक्ति मजबूत होता है, जिसका मन शांत होता है, वो ज्यादा पढ़ पाता है, वो ज्यादा इफिशियंट मैनर में पढ़ पाता है। पता है ना आपको, अगर आपका मन चंचल है और आपसे कहा जाए कि आप पढ़ो, तो आप इफिशियंट पढ़ाई नहीं कर सकते। आपका मन चंचल है, आपके मन में अश्लील बातें चल रही है, और आपको बोलेगा तुम पढ़ाई करो, तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि शरीर को तो आपको स्वस्थ बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन को भी मजबूत बनाना है। ये तो बात अपनी हो गई। जिसको जिसके जीवन में कैसे, जैसा कि हम बताते हैं कि आपको जीवन में ध्यान, जैसे आपने देखा ना, रोबोट मूवी देखा। रोबोट मूवी में रजनीकांत क्या करता है, कहीं भी डिस्चार्ज होता है तुरंत इलेक्ट्रिक वायर लगाता है अपने अंदर में और फुल चार्ज कर लेता है। यही है हमारे जीवन में भी। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फुल चार्ज हो जाइए सुबह में। 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर जरूर से जरूर कीजिए, मैं बता रहा हूँ। और ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इसमें समय लगता है। सुबह में इन्वेस्टमेंट 20 मिनट का एक्सरसाइज करिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। आप दौड़ के आइए। आप लोग युवा हैं, कहाँ आलस्य में पड़े रहते हैं बेड पे सुबह सुबह। उठिए, भागिए, दौड़िए, आलस्य को दूर भगाइए। 15 मिनट दौड़ के आइए बाहर, एकदम देखिए कितना मन फ्रेश हो जाता है, मस्त हो जाता है, सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी आपकी। आपने किया, आपने नहीं किया, कभी करते हैं कभी नहीं करते। डेली जो है दौड़ लगा के आइए, 10 मिनट, 15 मिनट। वहां से आने के बाद आप फ्रेश होइए, एक्सरसाइज वगैरह करके जो है ध्यान करिए। ध्यान का मतलब ये होता है कि अपने अंदर में गोता लगाना, अपने अंदर में एनालिसिस करना, अपने अंदर में हम जीवन में जाए कहाँ से। यही एक समय होता है जो आपके अपने लिए होता है, जहां आप चिंतन करते हैं, अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं, हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे जाएंगे, हमको जीवन में करना क्या है, हम आए क्यों है। यही 1 घंटे का समय आपका अपना होता है। बाकी तो होता है कि आप पढ़िए, आप बिजनेस कीजिए, आपको जो करना है करते रहिए। बाकी वो आपका समय नहीं होता है, वही समय होता है जो डिसाइड करता है आपको कहाँ जाना है। इसीलिए अगर हम तो, आप जानते हैं कि हम युवाओं के अलावा बहुत ही कम और किसी के बीच में जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा एसेट्स कोई है तो युवा है। अगर आप बदल जाएंगे तो आपका परिवार भी बदल जाएगा, आपका फ्यूचर जनरेशन बदल जाएगा। आप अपना राह तो दिखाएंगे ही, आप समाज को और देश को एक नया दिशा दे देंगे। और मैं बता दूं एक चीज, ये जो सामाजिक बात हम करते हैं ना, ये वाकई बहुत मुनाफे का सौदा है। कहीं से भी आपको लग रहा हो कि नहीं हम समाज में थोड़ा समय लगाएंगे तो हम घाटे में हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण में मुनाफे का सौदा है, परमार्थ में ही स्वार्थ है। मैं बता दूं आपको, अभी हम इतने आनंद में रहते हैं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, और हमारा व्यस्तता इतना ज्यादा है, उसके बावजूद हमारा सब कुछ मैनेज। कहते हैं ना, अगर जो व्यक्ति अस्त व्यस्त है वो कभी समय नहीं निकाल सकता। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छे कार्य के लिए उनको प्रेरित करेंगे तो वो बोलेंगे कि अरे हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं। और जो व्यस्त आदमी है वो जरूर मैनेज कर लेता है। और एक बात और आपको हम बता देते हैं कि जो महान व्यक्ति बनते हैं, जो बड़ा व्यक्ति बनते हैं, वो साधारण जीवन नहीं जीते, नॉर्मल जीवन नहीं जीते। आपने देखा है, नॉर्मल जीवन और असाधारण जीवन में बहुत अंतर है। आप इतिहास पलट लीजिए, आप सभी को हम कहते हैं कि आप महापुरुष की जीवनी पढ़िए, है ना।
अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप जरूर पढ़िए, महापुरुष की जीवनी पढ़िए। आपको ये एक बात समझ में आएगा, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उसमें एक बात बहुत कॉमन है, उसका जीवन बहुत असाधारण रहा। उसका जीवन क्रम बहुत असाधारण रहा, नॉर्मल नहीं रहा कि 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, 9 to 6 पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जीतने वाले हर एक काम अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में भी वो परिवर्तन आना चाहिए। मुझे याद है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो 2 बजे रात में उठ जाते थे पढ़ने के लिए, शार्प 2 o'clock उठ जाते थे, और 8 बजे शाम में सो जाते थे। और सुबह में साधना भी किया करते थे, पढ़ाई भी किया करते थे, और शाम में 1 घंटे का समय निकालते थे। आप लोगों से पता नहीं कितना हो पाएगा, शाम में 1 घंटे का नियमित समय निकालते थे। क्योंकि हमको एक सूत्र पता था कि बो और काटो, बो और काटो, बो और काटो। आप बोएंगे तो काटेंगे, बोएंगे तो काटेंगे। आप समाज में एक 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 बीज भी आपने बो दिया तो 1000 गुना बन के वापस आएगा। ये बात तय है। ये बात तय है कि वो 1000 गुना बन के वापस आएगा। और एक बात ये भी तय है कि अगर आप सामाजिक व्यक्ति नहीं बनते हैं, अगर आप सोशल पर्सन नहीं बनते हैं, तो क्या होगा पता है? आप कुंठित होके रह जाएंगे पूरे जीवन भर। और एक समय ऐसा होगा, अभी तो जवान है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, धीरे 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 समय ढलेगा। और ढलने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा होगा कि आप रिटायर्ड हो जाए। ठीक है, अभी तो जवानी है, तो अब जवानी में तो कुछ समझ आता नहीं, लगता है कि हम ही बादशाह हैं, जो करेंगे वही सही। और जब ढलेगा ना, और जब आप रिटायर होंगे तो क्या होगा पता है? आपके घर के आगे आपकी जो बेटे और बहू होंगे वो चले जाएंगे आपको छोड़ के, और आप घर में बैठे रहेंगे, और एक कुत्ता भूकेगा कि आप भूकिएगा, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं जीवन भर। समाज के लिए आपने तो किया नहीं, आपने तो बस हाय रे करते। और यही आप सामाजिक व्यक्ति होते हैं, तो आप भले से 60 साल के हो जाएंगे तो आपका 5 मिनट भी बहुत कीमती होगा। लोग लाइन लगाए रहेंगे कि काश हमको इनका 5 मिनट मिल जाए, काश 10 मिनट मिल जाए। आपका जीवन धन्य हो जाए। सामाजिक एक आपने एक अनुभव किया है, किसी को अपना पर्सनैलिटी बनाना होता है, कोई नेता होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई कुछ भी होता है, वो चाहे सही सेवा करे चाहे गलत सेवा करे, लेकिन वो प्रोजेक्ट जरूर करता है कि हम सेवा कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सही मन से करे ना करे, लेकिन वो प्रोजेक्ट जरूर करेगा कि हम हमारा तो लंबा अनुभव रहा है ना, हमने तो बहुत करीब से लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है। जिसको आप देखते हैं ना कि बहुत सेवा कर रहा है, वो एक्चुअल में कर नहीं रहा है, वो अपना फेस वैल्यू बढ़ा रहा है। समझ गए? मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप रियल में सेवा करेंगे ना, तो भगवान का आशीर्वाद इतना बरसेगा आप पे। मैं बता रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम समाज में युवाओं को बदलने के लिए अगर थोड़ा भी कुछ भी कार्य करते हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारा दुकान दौरी कैसे चलेगा, तुम्हारे माँ को देखना है, तुम्हारे पिता को देखना है, सबको देखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं देखूंगा। तुम मेहनत करो, मेहनत तुमको करना पड़ेगा, वो लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा, बाकी हम देख लेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन आज जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी जुड़ते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान से आप सभी से बड़ा कार्य कराना चाहते हैं, बहुत बड़ा कार्य कराना चाहते हैं। आप अपने आप को हल्के में मत लीजिए। आप ये मत सोचिए हम फलाने जी के बेटे हैं और चिलाने जी की बेटी हैं। नहीं, भगवान ने आपको किसी न किसी माध्यम से इस धरती पे बुलाया है, आपसे कोई बड़ा कार्य कराना चाहता है। आपको जीवन काटना नहीं है। जीवन काटने से तात्पर्य क्या है? किसी तरह से नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद जो है किसी तरह से शादी हो जाए, शादी होने के बाद जो है कुछ बच्चे हो जाए, फिर उसी में घाल मेल करते रहे और जीवन सत्यानाश हो जाए हमारा। ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये सब साधन है, साध्य अलग चीज होता है। साध्य अलग चीज। आपको जीवन में आए हैं तो कुछ बड़ा कार्य करना है। खास करके हम अपनी बहनों से कहते हैं, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई पैर पे खड़े हो या न हो, लेकिन आपको पैर पे खड़ा होना मैंडेटरी है। ये तय है, मैंने दुनिया बहुत अच्छे से देखी है। कोई पैर पे खड़ा हो, खड़ा ना हो चलेगा, लेकिन आपको खड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको मजबूत होना बहुत जरूरी है। कमजोर रहना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा शक्तिशाली व्यक्ति बनो, पावरफुल व्यक्ति बनो। छोटी मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये प्रकृति का नियम है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? और वो शक्ति आप अपने अंदर में तब डेवलप कर पाएंगे जब आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होगा, जब आपका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा।
और जब आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, भौतिक स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास फाइनेंशियली दिक्कत है और ये परेशानी हो, वो सब अपने बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप होता हुआ चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए आप सभी से हमारा जो पहला आग्रह है कि आप ही देश को बदलेंगे। आप में से ही बड़े बड़े लोग निकलेंगे, लाल बहादुर शास्त्री निकलेंगे, पटेल निकलेंगे, सुभाष चंद्र बोस निकलेंगे, महर्षि अरविंद निकलेंगे, विवेकानंद निकलेंगे। आपके अंदर में ही वो सब सारी शक्ति मौजूद है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत कीजिए, बिल्कुल स्ट्रांग रहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि भगवान कभी कभी लोगों को अवसर देता है कुछ कार्य करने के लिए, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए। वो अवसर को मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, युवा अभ्युदय। एक ऐसा कार्य, आज जानते हैं आपको कि अभी गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ। आप जानते हैं कि जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, पता है ना आप लोग, पुत्र उनको नहीं हो रहा था, तो महर्षि वशिष्ठ ने सॉरी, ये कौन सा यज्ञ करवाया था, पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था, है ना। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ जब करवाया गया था तो उसका महत्व देखिए कि भगवान आए थे उनके घर में, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न आए थे ना। जब आपको राजतंत्र चलाना होता है तो राजसूय यज्ञ करते हैं, और भी अलग अलग तरीके का बड़ा सा प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि जब आपको राष्ट्र जागरण करना होता है तो अश्वमेध यज्ञ होता है। आपको जान के हर्ष होगा कि गायत्री परिवार आज 47वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है मुंबई में, 180 एकड़ में, 180 एकर्स में लाखों लोगों की उपस्थिति है। बड़ी से बड़ी हस्ती, चाहे वो भारत के रक्षा मंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, मतलब हर एक क्षेत्र के व्यक्ति जो है वहां पहुंचे हुए हैं। चाहे वो रामायण के लक्ष्मण जी हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं और सबका एक ही कहना है कि हमारा यहाँ आने से ऐसा लग रहा है जीवन बदल गया। वो एक प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग है कि आने वाले समय में एक जन जागरण होने वाला है, एक क्रांति होने वाली है। और उस अश्वमेध यज्ञ के बाद पहला कोई बिगुल बजने जा रहा है तो वो दिल्ली में बिगुल बजने जा रहा है। और ऐसा बिगुल बजेगा वो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारे युवा इसके लपेटे में आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप अगर साथ रह गए तो जब युग बदलेगा और क्रांति होगी तो उस मंच पे जो है लोग आपको बोलेंगे, जब आप लीडर बन के उभरेंगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ, ये लड़का ये लड़की तो हमारे साथ ही हुआ करता था। भैया ने एक बार कहा तो था, लेकिन हम बोले थे नहीं, ये तो ऐसे ही भाषण दे रहे हैं। ऐसा नहीं, ये कोई व्यक्ति का योजना नहीं है, ये शक्ति का, उस दैवीय शक्ति का योजना है कि जो भी इसके संगी साथी बन गए उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए इस बड़े महती योजना में, इस बड़े कार्यक्रम में आपका एक ईंट लगना ही चाहिए। लगाइए अपना ईंट, मैं बता रहा हूँ। भगवान से आप जब कभी डिमांड करते हैं ना कि आज हम किसी कष्ट में हैं, कठिनाई में हैं, तो वो भी देखते हैं कि इनका क्या बोया हुआ है, वो भी देखते हैं। और अगर आपने बोया तो आप मान के चलिए कि वो मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तय है। चाहे जिस माध्यम से मिले, लेकिन मिलेगा। जैसे भी हेल्प करे वो हेल्प करेंगे। आपका इंश्योरेंस करवा रखे हैं हम, आप सभी लोगों का इंश्योरेंस हो रहा है। कुछ छोटा मोटा घटना हो जाए, कोई बड़ा घटना नहीं होने देंगे आप सभी के साथ, इतना तय है। ये हमारे और आपके बीच की बात है। अगर आप देश समाज के लिए कुछ भी अच्छा सोचते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके चारों ओर जो है ना एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, और वो आपकी सुरक्षा करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, तुम पे कोई कठिनाई आएगा, तुम पे कोई परेशानी आएगा, तुम पे कोई गोली चलाएगा, तो उस गोली को पहले मेरे सीने से गुजरना पड़ेगा। ये बात तय है। अगर आप उनके विचारों से जुड़े हैं, आप विश्वास मानिए, मेरा अनुभव है, बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, कि आपने उनके विचारों को, उनके अच्छे चीजों को जीवन में उतारा, तो आप मान के चलिए कि आप जो है उनके उनका जो है विरासत है, उसके आप हकदार हो। उनका जो विरासत है, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, हमने इतनी तपस्या करी है, इतनी तपस्या करी है, उस तपस्या से मैंने पहाड़ खड़ा कर दिया। और उस युग के विश्वामित्र माने जाते हैं। और उस तपस्या में से आधा जो ये है, तप है,
वो पूरे युग को बदलने में लगाएंगे। और जो आधा है उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए हमने सुरक्षित रखा है, कभी कोई परेशानी में है, दिक्कत में है तो हम उसका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो आप एकदम चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। भगवान आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, उनकी शक्ति आपके साथ काम करेगी। तो आप सभी से हमारा एक ही आग्रह है कि भगवान कभी कभी मांगते हैं, और आज आपसे मांगा जा रहा है। और वो क्या मांगा जा रहा है? एक छोटा सा अंश समय का, एक छोटा सा अंश अंश का समयदान और अंशदान। अब बस आज आपके सामने बैठे हैं, अगले वीक हम नहीं बैठेंगे, अगले वीक कार्यक्रम रहेगा संडे को। इसलिए जिनसे भी संभव हो सके, अगर आप अटेंड कर सकते हैं इस कार्यक्रम में तो जरूर आइए। डॉक्टर चिन्मय भैया का सानिध्य आप प्राप्त करके देखिए क्या होता है। व्यक्तित्व तो होता क्या है जिसकी बात हम सभी करते रहते हैं, बोलने को सुनने को तो मिलेगा ही, लेकिन आप अनुभव करेंगे। संभव हो तो आप जरूर आइए। डॉक्टर ओपी चौधरी जी आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि वो भी सबसे यंगेस्ट आईएएस रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे कि उनके जीवन में उन्होंने जो हम अभी बात कर रहे थे ना आपसे, कि सामाजिक तौर पे भी आप मजबूत बनिए, है ना। आईएएस तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन उनमें और दूसरे आईएएस में क्या अंतर है? कि वो आते ही एकदम तूफान मचा दिया उन्होंने। जितने भी छत्तीसगढ़ में इतना उन्होंने काम किया कि पूरा सोशली तौर पे वो एकदम वो हो गए। और उसके बाद हाथों हाथ उनको, जैसे ही वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, वो सीधा फाइनेंस मिनिस्टर और बड़े बड़े जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये बात समझ में आया आपको? ये बात ये है कि अगर सोशल तौर पे आप कुछ भी करते हैं तो उसका लाभ उसको आपको कई गुना मिलता है। और वो सोशल लाभ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आज हम रात में सोए थे सोच के कि आज कल से मैं सामाजिक व्यक्ति बन जाऊंगा और सुबह में बन जाएगा। ऐसा नहीं है, लंबा जर्नी है, उसमें योगदान आपको करना पड़ेगा। तो आपसे जो मांगा जा रहा है, आज मुझे 54 लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें, और आपसे हम मांग रहे हैं एक समयदान और दूसरा अंशदान। और समयदान के रूप में आप क्या कर सकते हैं? समयदान के रूप में आप कर सकते हैं कि आज के युवा जो दलदल में फंसे हुए हैं, हाथी जो दलदल में फंस गया है, उस हाथी को बाहर निकालना। वो उस वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो तनाव में है। देखिए, आप लोगों के बारे में तो हम इतना इंश्योर कर सकते हैं कि आप लोग कभी गलत स्टेप नहीं उठाइएगा जीवन में। नहीं तो आपको पता है, जैसे रिजल्ट निकलता है ना, तो मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, इस एरिया में एक दो निकल ही जाते हैं। कि पता चलता है अगले दिन पेपर में आ गया, इन्होंने सुसाइड कर लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने सत्यानाश कर लिया अपना, इन्होंने जीवन में ऐसा कर लिया। नहीं हम पहुंचेंगे तो अपराध लगेगा हमको, मैं बता रहा हूँ। अगर हम उनके पास नहीं पहुंचेंगे, उनको उस दलदल से नहीं निकालेंगे, तो हमको अपराध रहेगा। भगवान पूछेंगे ना कि तुमको तो पता था, तो तुमने क्यों नहीं बाहर निकाला उसको? तो हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है। आप पे किसी ने काम किया या नहीं किया? आप पे काम किया गया, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम उन युवाओं के पे काम करें कि उसको हम उस दलदल से बाहर खींच सकें। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम 15 से 20 युवाओं को आप उस कार्यक्रम में पहुंचाइए। अब सवाल है कैसे पहुंचाएंगे? तो पहुंचाने के लिए जैसे हमारी पूरी टीम फॉलो अप करती है, हमारे पास में बहुत सारे डेटा। आप उनको फोन कर सकते हैं कि नमस्कार, मैं दिया दिल्ली गायत्री परिवार से बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है युवा अभ्युदय युवाओं के लिए, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, उनके लिए एक बड़ा ही भव्य और दिव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। उसमें जो है कैलाश सत्यार्थी जी से लेकर के ओपी चौधरी जी से लेकर के डॉक्टर चिन्मय पांडे से लेकर के सारे लोग आ रहे हैं। मेरी बात सृष्टि देशमुख जी से भी चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दो दिन में उनका भी कंफर्मेशन आ जाए, ऐसा भी संभव है। अभी हम नहीं कह रहे हैं, अभी आप मत बोलिएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हो सकता है कि वो भी आ जाए। ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, उनको ऐसा 10 बजे से 1 बजे का कार्यक्रम है अगले संडे, 3 तारीख को। तो जिनको भी आप फोन करते हैं उनको बोल दीजिए आधे घंटे पहले आ जाइए, क्योंकि सीट लिमिटेड है, वाकई सीट लिमिटेड है। मतलब इतने लोग आ रहे हैं कि हो सकता है संभव हो कि उनको बाहर में बैठ के एलईडी पे देखना पड़े। तो इसलिए मैंने बाहर एलईडी भी लगवाया है कि ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगा तो आप बाहर बैठ के भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी हमने व्यवस्था करी है, किसी को लौटना ना पड़े। लेकिन अवेयर कर जो अपने आपके अपने आदमी, उनको बोल दीजिए भैया टाइम से पहुंच जाना। ठीक है। तो ये भूतों न भविष्यति एक ऐसा कार्यक्रम है कि जहाँ लोग आएंगे तो वो उसके अंदर में एक बीज चला जाएगा। ठीक है।
और बीत जाने के बाद उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होगी कि उनको हम फॉलो अप करेंगे, उनको बुलाएंगे, उसमें पानी देंगे, उसमें खाद देंगे, पौधा बड़ा होगा, धीरे 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 वो वृक्ष का रूप धारण करेगा, उसमें फल लगेंगे, एक दिन वट वृक्ष बन जाएगा। और कौन जानता है कि हमारे आप में से ही कोई भगत सिंह निकल के आ जाए, कौन जानता है सुभाष निकल के आ जाए, कौन जानता है महर्षि अरविंद बन जाए, कौन जानता है विवेकानंद, कोई नहीं जानता है कि इसके अंदर में क्या शक्ति छुपी हुई है। अपनी जिम्मेदारी तो बस यही है, डुगडुगी बजाने का। हम डुगडुगी बजाने वाले हैं, चना बेचने वाले हैं स्टेशन पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हम तो स्टेशन पे ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी है पोस्टमैन की, हमारी जिम्मेदारी है कुरियर मैन की। बाकी तुम देखो तुम्हारा काम जाने, हम भी तो गुरुदेव को वही कहते हैं, मैं पोस्टमैन हूँ, मेरा काम है वहां तक पहुंचा देना, बाकी तुम संभाल लेना। तो उनका स्पष्ट ये है कि तुम बस अच्छी बातें सुनाते रहना, मैं काम कर लूंगा उसके अंदर में आकर के, उसके अंदर में बहुत बड़ा बदलाव कर लूंगा। समय हमारे पास बहुत कम है, और भी बहुत सारा लाइंड अप है मीटिंग्स वगैरह, तो उसमें भी हमको जाना है। हम आप यूं समझ लीजिएगा कि हम बोल कम रहे हैं लेकिन समझना ज्यादा है। आपको बात करने के लिए बहुत सारा चीज है, इतना अंदर में पीड़ा है ना, इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, है ना। परम पूज्य गुरुदेव से एक ही चीज मांगते हैं कि पूरे युग की पीड़ा लेकर के बैठे हैं, हम कहते हैं कि आप अपने अंश का एक पीड़ा हमको दे दो, बाकी देख लेंगे। इसके अलावा हमने कभी कुछ मांगा नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ मांगना है भगवान से तो आप ये मांगो कि हमारे अंदर भी वो दर्द दे देना, वो पीड़ा दे देना, कि हम भी समझ सके उस दर्द को और पीड़ा को। भगवान ने तो आपको इतना सारा सरंजाम दिया है कि आपको पढ़ पा रहे हैं, आप इतना व्यवस्था है कि आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचिए ना, जो जो सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं, जिसको कुछ पता नहीं। आज देखिए कि जो हमारा मिशन जो है, स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने का काम हो, चाहे व्यसन मुक्ति का काम हो, चाहे वो प्लांटेशन का काम हो, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य जो है गायत्री परिवार के माध्यम से किया जा रहा है। हमारा और आपका बहुत सौभाग्य है। आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। हम भी कभी ट्रेनिंग लिया करते थे, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आप ट्रेनिंग लेंगे तब तो कोई कार्य कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि अचानक से गए और आंदोलन खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड से मेहनत करना पड़ता है। ग्राउंड पे आप आएंगे, बात करेंगे, चार बात सुनने को मौका मिलेगा, चार गाली देगा आपको, तब आपका दिमाग जो है समझ में आया कि नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। समझ आ रहा है। ये आंदोलन जो है ना, वो जब देश हमारा गुलाम था उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा आंदोलन है। ये विचार क्रांति अभियान कोई साधारण ये नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना नाम जो है फॉलो अप टीम में लिखवा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग हैं सारे युवा अभ्युदय वाले ग्रुप में होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप अपना नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिए, हमारी टीम उसमें ऐड कर देगी आपको। ठीक है, और उसमें आप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि हम फॉलो अप करना चाहते हैं, तो आपको असाइन कर दिया जाएगा। कुछ कांटेक्ट 20-25 करके असाइन कर दिया जाएगा। आप फोन पे बात करेंगे और आपका समाधान हो जाएगा। तो अच्छा, जो हमारे मैनेजमेंट टीम के लोग हैं ना, वो नंबर नोट कर लीजिएगा, नोट करके आप आदर्श जी को भेज दीजिएगा, वो फॉलो अप टीम में ऐड कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, एक और काम करिए आप लोग। वो काम क्या करना है, अंशदान करिए। अंशदान क्या होता है पता है? अंशदान ये होता है कि आप जो बोएंगे ना वही काटें। ठीक है, अब सबकी इच्छा है कि नहीं, जो है फाइनेंशियली हम थोड़ा स्ट्रांग बने, है कि नहीं। कोई सिंगल आदमी इसमें नहीं होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं हम मालदार आदमी नहीं बने। सबको पता है कि हमको बनना है, लेकिन कुछ तो बोइए। समझ रहे हैं? हम आपको भड़का नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। आप अगर बोएंगे ना भगवान के क्षेत्र में तो 100 गुना बन के वापस आएगा वो। ठीक है, तो ये जो अपना कार्यक्रम है ना, वह सभी के अंशदान से ही चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ फंडिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का फंडिंग है और सेलिब्रिटी का फंडिंग यहाँ चल रहा है, और कोई सोनू सूद जी फंडिंग नहीं देते हैं। हम लोगों का, हम सबको प्रेरित करते हैं, सबको प्रेरित करते हैं कि आपका अंश तो लगना ही चाहिए। एक लड़का था, वो आया कि भैया ऐसा है कि हमारे पास तो पैसा रहता नहीं है, हम तो मांग के काम चलाते हैं। तो हम बोले नहीं भाई, ऐसा है तुम बहुत दर्द में है क्या? तो बोला हाँ। तो तुम चाहता है इस बैरियर से दूर है? तो बोले हाँ। तो बोले पॉकेट में 10 रुपया है? तो बोले जी। बोले लाओ 10 रुपया। ले लिया उनका, और उस काम में लगा दिए उनके पैसे को। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में उन वो जो है बहुत बड़े, मैंने रिजल्ट आया उनका,
और बहुत बड़े मैनेजर बन गए वो, लाखों रुपए उनकी सैलरी हुई और पता नहीं क्या क्या। उन्होंने फोन किया कि भैया ऐसा है कि वाकई आपने जो बोला था बिल्कुल सच निकला वो, और अगले बार मैं अपना अंशदान करूंगा, पूरा 1 महीने की सैलरी दूंगा इसमें, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि 10 रुपया बोए तो इतना मिला, पूरा सैलरी मैं करूंगा। पहला तो भगवान को कंट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए जितना संभव हो सके आप लोग अंशदान जरूर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी 10-10 रुपये देना स्टार्ट कर दीजिए तो मामला बनेगा, ठीक है। जितना संभव हो सके बोइए जरूर। जितने भी लोग हैं ना, 50 लोग दिख रहे हैं हमको, अभी हम ग्रुप में शेयर करेंगे अंशदान का ये क्या बोलते हैं डिटेल, ठीक है। आप लोग चूकिएगा मत, तो आपके लिए कह रहे हैं, देखिए आप नहीं भी दीजिएगा ना तो कार्यक्रम तो हो ही जाएगा, भगवान का काम है, वो किसी न किसी से करा ही लेते हैं। लेकिन हमारा दिली इच्छा है कि आपका ईंट लगे उसमें, आपका जो है ना अंश लगना चाहिए उसमें, क्योंकि आपसे हमारा आत्मीयता बहुत ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों से मिलने का इतना मन है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन अभी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। अंशदान आप जरूर करिए, समय दान आप जरूर करिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। जब भी हम सुबह बैठते हैं तो हम साधना तो करते ही हैं और यज्ञ भी करते हैं, तो यज्ञ में आहुति होता है। तो जब आहुति होता है तो हम बोल देते हैं कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं उत्कर्ष वेब टॉक्स में, उसका जो झोल झपट हो उसको दूर कर दीजिएगा, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू है उसको ठीक कर दीजिएगा, जो बीमारी हो लंद फंद हो इधर की समस्या हो उसको ठीक कर दीजिएगा। तो आप सभी के लिए हम सामूहिक मांग लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिएगा, मस्त रहिएगा, खूब जम के पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़िए आप लोग। मैं बता रहा हूँ पढ़ने से आसान काम कोई नहीं, खूब पढ़िए। करना क्या है, एक टेबल चेयर चाहिए और ऊपर से जो एक लैंप चाहिए, बैठ जाइए और बैठ करके जम के पढ़िए, इसके अलावा तो कुछ सोचिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी आपका प्लेटफॉर्म चेंज होने वाला है, यही समय है जो आपके जीवन को बदलेगा, ठीक है। और जब पढ़ते पढ़ते थक जाइए तो 1 घंटे का समय निकालिए कोई अच्छा काम करने के लिए। जो अनर्गल बातें करते रहते हैं दोस्तों से, तो प्रेमी से, तो प्रेमिका से, हम कई बार आपको एग्जाम्पल दिए हैं प्रेमी प्रेमिका का, सब मिथ्या है, समझ रहे हैं। अपने को मजबूत बनाइए, दुनिया आपके चरणों में हो। अपने को कमजोर बनाइएगा, हरे दुनिया के चरणों में जा जाके जो है नमस्कार जी प्रभु हमको सपोर्ट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अपने आप को कमजोर मत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी से मिल के मेरी भी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारा भी सौभाग्य होता है जब भी आपसे मिलने आते हैं और बात करते हैं। तो एक हमारा स्वार्थ होता है इसमें, पता है क्या स्वार्थ होता है? देखिए स्वार्थ क्या होता है कि देखिए, मैं तो हूँ रेडियो, है ना, अब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है मेरे पीछे, लेकिन माध्यम तो हम बन जाते हैं ना, यही है हमारा। हमारा स्वार्थ यही होता है कि टावर कनेक्ट हो जाता है इस टाइम में, वो टावर जब जैसे ही कनेक्ट होता है वैसे मामला खत्म, उतनी देर देर के लिए ही उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। अब जैसे ही हम अभी बंद करेंगे, नॉर्मल जीवन में आ जाएंगे, सामान्य व्यक्ति में आ जाएंगे, एकदम एकदम सामान्य हो जाते हैं। तो ये हमारा भी स्वार्थ होता है कि जैसे आप भगवान का कार्य करते हैं ना, कुछ शक्ति काम करने लगती है आपके पीछे। हमने हमारा ऐसा अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है, ठीक है। बहुत धन्यवाद सभी का, सभी भाइयों बहनों का हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद। नेक्स्ट वीक नहीं मिल पाएंगे, जो दिल्ली में हैं उन सभी से आग्रह है कि मुखर्जी नगर में अपना वॉर रूम चलता है, वहां आ जाइएगा। वॉर रूम समझते हैं क्या होता है? कि जब कोई युद्ध चलता है ना तो उसके अंदर स्ट्रेटजी बनता है, प्लानिंग बनता है, वहां सब व्यवस्था है, खाने का, रहने का, लैपटॉप, वाईफाई, दुनिया जहाँ सब कुछ व्यवस्था है। पूरा वहां से तंत्र हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे दुनिया बदलेंगे, पूरा चर्चा चलता है वहां से। कभी आइए आप लोग वार रूम, अगर आ सकते हैं तो, दिल्ली में आसपास हैं तो, ठीक है। उसके बाद जितने लोग मान लीजिए कि कोई आना भी चाहते हैं, ठीक है, तो कोई मित्र हैं आपके कोई हैं तो आप रह सकते हैं, अदरवाइज अपना वॉर रूम है, एक आध रात के लिए तो व्यवस्था शायद हो ही जाएगा। खैर, किन्हीं का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, और नहीं तो इसका समापन करते हैं आज। 8:30 हमने बोला था। हाँ पूछ सकते हैं, विशाल जी आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, टीचर्स भी आएंगे? जी टीचर्स भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, ठीक है सर। टीचर्स आएंगे, मेंटर्स आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, आईएएस सर, जो आएंगे, जैसे आईपीएस आएंगे, सारे हाँ, लोग जो जैसे आएंगे। जी सत्संग टीम के टीचर्स हैं वो सब भी रहेंगे ना?
हाँ, संभवों के टीचर्स भी रहेंगे, बिल्कुल। ठीक सर, संभवों के थैंक यू टीचर्स सर। भी आ रहे हैं। ठीक है। जी सर। नहीं है, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, एक मिनट। जिसके पास नहीं है वो रूम नहीं है, उसका क्या? जिनके पास रूम नहीं है कोई बात नहीं, वॉर रूम में व्यवस्था है, आकर के थोड़ा सा आप आराम कर सकते हैं, जगह मिल जाएगा आपको। सर प्रोग्राम तो दौलत राम कॉलेज में है, सो वॉर रूम क्या, समझ नहीं आया। अच्छा, देखिए, आप पकड़ नहीं पाते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी को। प्रोग्राम ऑडिटोरियम में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज में, लेकिन वॉर रूम क्या है ना कि 2 महीने से चल रहा है। मान लीजिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके पीछे जो स्ट्रेटजी है, कैंपेनिंग है, मीटिंग्स हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, वॉर रूम उसको बोलते हैं। और वॉर रूम मुखर्जी नगर, गांधी विहार में। समझ में आया? ठीक है, और क्या क्वेश्चन है आपका? ऑनलाइन प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है क्या? ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो लाइव रहेगा। लाइव का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप नहीं आ पाए तो लाइव देख सकते हैं, कोई बात नहीं। और क्या क्वेरी है आपका? ठीक है, तो मुझे लगता है आपको क्वेरी नहीं हो, अगर तो इसको समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी का। जो नंबर आया है, तो हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि वो नंबर नोट करके आप आदर्श जी को भेज दीजिएगा, ताकि लोग उसको ये कर पाए। और जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अंशदान करना चाहते हैं, आप अंशदान कर सकते हैं। हाउ टू गिव अंशदान। अंशदान के लिए मैंने बताया कि आप किस ग्रुप में हैं, युवा अभ्युदय ग्रुप में है, या युवा अभ्युदय ग्रुप में नहीं है, तो आप नंबर यहाँ शेयर कर लीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और वहाँ आपको ये मिल जाएगा, स्कैन कोड, यूपीआई, बैंक आईडी डिटेल मिल जाएगा, आप उसमें अंशदान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी का। और हैंड ओवर टू नवजोत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, sharing with us beautiful insight and always used to motivate us with your beautiful words. आप सबका भी धन्यवाद, जिन जिन लोगों जो जो हम सब हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी को जो आकार दे दिया जाए उसी में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह हमें हमेशा मनीष भैया आके मोटिवेट करते हैं, हमें कच्ची मिट्टी और हमें आकार देनी चाहिए। तो आज का ये प्रोग्राम अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। तो आज के प्रोग्राम का समापन करने से पूर्व मैं कुछ आपके साथ चाहूंगी। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बच्चे हैं, और हम आदम के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। और हम आदम के बच्चे हैं कि सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। थैंक यू सो मच प्रिया दिल्ली, इतना अच्छा अवसर हम सबको देने के लिए। धन्यवाद।